नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर। 15 अगस्त तक के लिए ये सेल है। 499 रुपये में आपको मिलेगा एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का कंप्लीट कोर्स, जॉब एश्योर प्रोग्राम जो हमारा 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कॉस्ट 4000 रुपये। वो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में मिलेगा। इसमें आपको मिलने वाले हैं 20 लाइव मॉक टेस्ट विद पेपर इवैल्यूएशन, फीडबैक, डे वाइज शेड्यूल, 2 किताबें मिलेंगी जो ई बुक्स फॉर्मेट में होगी, सॉफ्ट कॉपी, 200 लेटर, 200 ऐसे होंगे उसमें जो कि एसएससी के पैटर्न पे होंगे, जिसमें कि 250 शब्द और 150 शब्द वाले, 300 वीडियोज, 300 पीडीएफ जो हमारी टॉपर के एनालिसिस होते हैं, आप देखते भी हो यूट्यूब पे उनके वीडियो, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक पे कैसे लिखना है वो सारे समझ पाए। 40 थ्योरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो, गाइडेंस, इंडिविजुअल डैशबोर्ड और मास्टर डैशबोर्ड, जिससे कि आपका अपना डैशबोर्ड आपको पता चले, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें एक बेटर ढंग से कैसे तैयारी कर सकते हैं। और ये ज्वाइन कैसे करना है प्रोग्राम, हमारी वेबसाइट पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ssccglpinnacle.com, या आप डाउनलोड कर सकते हैं पिनेकल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपको ssccglpinnacle.com प्रोडक्ट पे जाना है और फिर यहाँ पे जो ये कोर्स आपको नजर आ रहा है ये आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको मैनुअली हम लोग ईमेल भेजेंगे, जिससे कि आप, जिसमें कि पूरा डैशबोर्ड होगा आपका, उस डैशबोर्ड में शेड्यूल लिखा होगा, वीडियो के लिंक होंगे, थ्योरेटिकल वीडियो के लिंक होंगे, ई बुक्स है आपको मिलेगी। तो इससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। पिनेकल एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, और काफी सालों से करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, तो आज ही इसको ज्वाइन करें और लेट न होने दें। सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर हम कर रहे हैं पेपर कोड 3404। शुरुआत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप में से जितने लोग भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे हमारी वेबसाइट है ssccglpinnacle.com, आप वहां विजिट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप भी डाउनलोड करें। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि मीडिया इज नाउ नो मोर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको दिया गया था ऐसे के लिए, ठीक है, निबंध के लिए टॉपिक दिया गया कि मीडिया जो है अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, ये आपको दिया गया है। और 250 शब्दों के अंदर, 250 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना था। उसके बाद लेटर में आपको क्या दिया गया है, यू रिसेंटली ट्रेवल्ड बाय बस फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ to attend a conference. You left a briefcase with important documents in the bus by mistake. Write a letter to the appropriate authorities seeking help in finding the suitcase. आपने हाल ही में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद से लखनऊ तक की बस यात्रा की है। देखो, ये इलाहाबाद से लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इलाहाबाद से पटना पहुंचे, या फिर वो जो है वो मुगल सराय से लखनऊ पहुंचे, या फिर वो बनारस से लखनऊ पहुंचे। ये जानकारी आपको यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। ओके, तक बस की यात्रा की। आपने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा एक ब्रीफ केस बस में छोड़ दिया। आपको क्या करना था, आपको अधिकारियों को एक पत्र लिखना था और जो ब्रीफ केस है उसको खोजने में मदद मांगनी थी। ये आपको दिया गया था 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स के भीतर जो है आपको ये लेटर लिखना था। देखो, ये लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है प्लान करनी थी। अब कह रहे हैं आप कि आपने जो है यहां से यहां यात्रा की और आपका ब्रीफकेस जो था वो खो गया। एक तो आपको इसमें ब्रीफकेस का अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन देना था कि मेरा चमड़े का ब्रीफकेस था, उसका इतना साइज था, वो लाल रंग का था, वो पीले रंग का था, वो हरे रंग का था, उस टाइप का आप डिस्क्रिप्शन दीजिए। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या दस्तावेज थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, आपको वो लिखना था कि उसके अंदर जो है मेरा आधार कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, ये लिखना था आपको। उसके बाद आप में से जो लोग जिन्होंने प्लान किया उन्होंने ये तक लिखा कि
इस खोए हुए सूटकेस के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवा चुका हूं या करवा चुकी हूं, और उसकी जो कॉपी है मैं इस लेटर के साथ आपके लिए अटैच कर रहा हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी तो कहना था ना कि किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूं इनको आपके लेटर का हिस्सा होना था। आप हमेशा ऐसे और लेटर अटेम्प्ट करने से पहले शुरू में कम से कम 10 मिनट जो है जरूर दीजिए। वहां पर आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय होगा। ये मत सोचो टाइम कम रह जाएगा। प्लान करो और फिर लिखो, प्लान करो और फिर लिखो, वरना क्या होगा, बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी। आप लिखेंगे, आप काटेंगे, आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें जो आपको शामिल करनी थी, और ये सारी चीजें जो है मुश्किल से 20% स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ इंक्लूड किया। कुछ जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना भूल गए, कुछ जो है ये बताना भूल गए उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या है। ओके, कुछ ने केवल ये लिखा कि मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरा ये जो ब्रीफ केस है ये खो गया। ओके, कुछ ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि मैं इस सीट पर ट्रैवल कर रहा था और मेरी जो सीट नंबर है ये है, उसके नीचे ये रखा हुआ था। बस का भी उन्होंने नंबर बताया, उन्होंने सीट का नंबर बताया। काफी लोगों मतलब साफ पता चल रहा था कि ये जो स्टूडेंट है इसको 70 75 नंबर 80 नंबर मिलने हैं, और ये जो स्टूडेंट है इसके नंबर तो हम चाहकर भी उसको 50 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। तो आप लोग प्लान कीजिए। अब आपके काफी सारे हमें मेल्स भी आते हैं, उनका मैं इसी वीडियो के दौरान जो है आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैं आपके लिए ले आती हूं आपको टॉपर के पेपर। ये जो लड़की है शालिनी तिवारी, कानपुर से ये हमारी स्टूडेंट है और इन्होंने ओवरऑल 83 मार्क्स जो है वो पाए हैं। देखो, अगर आप 75 नंबर स्कोर कर रहे हैं, 75 के आसपास आपका स्कोर है, इससे ज्यादा है, आप ये मान लीजिए आपकी लिखाई जो है वो बहुत बढ़िया है। आपके पेपर पे आपको इस तरह से वेरी गुड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। 80 को क्रॉस कर लेते हैं तब तो आप सुपर हो गए हैं। अब देखो, दो चीजें स्टूडेंट्स बहुत कह रहे हैं कि मैम बताइए मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाएं। एक तो सुंदर लिखो, आपकी लिखावट सुंदर होनी अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई। एग्जामिनर का दिल करे चेक करने का, ठीक है। सुंदर लिखावट भी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, गंदे से बहुत सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन गंदे से औसतन, औसतन से बढ़िया, बढ़िया से बहुत बढ़िया तो कर दो कम से कम। इतनी मेहनत आप कीजिए, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि केयरलेस मिस्टेक्स जो होती हैं, जो बहुत ही लापरवाही वाली मिस्टेक्स होती है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुस्तकालय बहुत बड़ी थी, इस तरह की चीजें आप लिख रहे हैं, वो बिल्कुल किल कर देगी आपके पेपर को, वो बिल्कुल किल कर देगी। छोटी छोटी चीजें जो है, केयरलेस मिस्टेक्स मत कीजिए। ग्रामेटिकली जो है आप साउंड रहिए, ठीक है। आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए लिखने के ऊपर। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट को ये आ रहा है कमेंट कि ब्रश अप योर ग्रामर या राइटिंग स्किल्स जो है आपको बेहतर करने की आवश्यकता है, वो लोग जाएं और जो आपके ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, जरा उस पर ध्यान दीजिए। आप लिख रहे हैं गांधी जी के बारे में और आप लिखे जा रहे हैं गांधी जी इज, गांधी जी इज, आप ये भी भूल गए कि गांधी जी जो हैं उनकी मृत्यु तो काफी पहले हो चुकी है। तो गांधी जी वॉज तक इतनी छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आप करते रहते हैं। चीजों पर ध्यान दें आप, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें, लिखावट आपकी सुंदर हो, केयरलेस मिस्टेक आप ना करें। और यस डेफिनेटली, अब आप देखोगे काफी सारे पेपर्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें आप रिलेट कीजिए कि इन दिनों आपके आसपास क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अगर आप उसको अपने पेपर में इनकलकेट करते, देखो ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है रिलेट करने के लिए कि मीडिया जो है अब वो चौथा स्तंभ नहीं रहा, ठीक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहा। तो मीडिया में ये सारा पेड टीआरपी का जो खेल है, पेड न्यूज का जो खेल है, सरकार का नियंत्रण जो है मीडिया के ऊपर हो गया है, या तो मीडिया हाउसेस जो है पूरी तरह सरकार के फेवर में हो गए हैं, या जिसको गोदी मीडिया इतना ज्यादा कहा जा रहा है। ओके, वो सारा तो आपको लिखना है और उसके लेटेस्ट जो एग्जांपल्स हैं वो आपको देने हैं। लेकिन ये सब देते हुए भी एक तरह से आपको न्यूट्रल रहना है, ओके। ऐसा नहीं लगना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड मत नहीं लेना, ठीक है। न्यूट्रल सा रहना और जो फैक्ट्स तथ्य वगैरह हैं वो सारे आप बताइए, ओके। चलो, अब जैसे जैसे और आगे चीजें आती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर मैं शालिनी तिवारी का पेपर ले रही हूँ। शालिनी तिवारी का जो पेपर है, बिल्कुल पहली लाइन पढ़ते ही आपके ऊपर मोहर लग जाती है कि वाह जी वाह, इन्होंने बढ़िया लिखा है। देखो,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, सारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इस विचारधारा के साथ आजादी के समय समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई धार और दिशा प्रदान की थी। आजादी के बाद मीडिया का प्रमुख कार्य लोक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना तथा सरकार की योजनाओं को जनमानस में स्पष्ट करना एवं विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर आलोचनात्मक दृष्टि रखने का है। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि मीडिया की एग्जैक्टली जिम्मेदारी क्या है। ओके, जिम्मेदारी क्या है? देखो, कंपेयर करो, तुलना करने की कोशिश करो कि जिसने अच्छा लिखा है, जिसको यहाँ पर 83 नंबर मिले, उसने ऐसा क्या लिखा है। इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने, देखो, अगर आप उसी प्रकार से स्टार्ट करोगे रूटीन तरीके से जिससे अधिकतर लोग शुरुआत करेंगे, तो आपके नंबर 50 और 55 के बीच ही घूमेंगे। और टियर 3 जो है ये एक वो वाला एग्जाम है जिसमें कि जो स्टूडेंट 50 नंबर भी ला रहा है ना, वो 70 लाने की क्षमता रखता है, 20 नंबर की बढ़ोतरी कर सकता है, बशर्त वो अभ्यास करे, बशर्त जो है वो प्रैक्टिस करे। लिखने का अभ्यास करेगा तो डेफिनेटली उसके नंबर जो है वो 20 नंबर बढ़ जाएंगे। और 20 नंबर में आप अच्छे से सोच सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कौन सा पद मिलेगा, इसमें सारा हेरफेर हो जाएगा। सोच लीजिए अब आप, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमारे 3 स्तंभ हैं, एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, और उसके बाद मीडिया जो है वो चौथा है। ये इस तरह की शुरुआत है 80% की, इसी तरह की शुरुआत है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा लेजिस्लेचर का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, जुडिशरी का ये काम है। ओके, उसके बाद मीडिया जो हमारे यहाँ अखबारों की जो शुरुआत है आजादी के समय में हुई, ये हमारा पहला अखबार था, तब हमारी प्रिंटिंग प्रेस आई। वो उनसे बेहतर, देखो, इन्होंने भी वही स्टार्ट जो है, इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि आजादी के समय में समाचार पत्र आए। ओके, और उसके बाद इन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है मीडिया की वो बताई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताकर अब ये क्या करेंगे कि कैसे वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, उस तरफ लेके जाएंगी। अब वो नहीं निभा रहा है, इस वजह से वो चौथा स्तंभ नहीं रहा। इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से जो टॉपिक दिया है उससे रिलेट किया है। देखो आगे, देखो ये क्या कहती हैं आगे यहाँ पर, इसके बाद ये रैंक पर आ गई कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 150 देशों में सूची में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखो 150 देश हैं जिनमें 142nd इंडिया का है, प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि फेक न्यूज, पेड न्यूज, टीआरपी घोटाले, सियासत द्वारा प्रभावित पत्रकारिता ने मीडिया की राष्ट्रवादी छवि को आहत किया है। पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा से बदलकर टीआरपी हो गया है, जिससे लोगों में मीडिया के प्रति विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और रिसेंटली एक टीआरपी से रिलेटेड भी अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे हैं तो दिखाया गया है टीवी में कि किस तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज चैनल्स क्या क्या कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। आज भारतीय मीडिया एक उद्योग के रूप में कार्यरत है। इसे एक नए तरीके से व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। राजनीति और पत्रकारिता के मध्य संतुलित दूरी बनाई जानी चाहिए, जिससे भयमुक्त होकर विचारों का आदान प्रदान हो सके। इन्होंने सजेशन भी दी है, मीडिया नागरिक समाज का आईना होती है, अतः नेतृत्व से प्रश्न पूछने वाली मीडिया पर जब सियासत का प्रभाव पड़ेगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे संभव है। अब क्या मतलब, लोकतंत्र को और मीडिया को उनके बीच में क्या लिंक है वो समझाने की कोशिश की जा रही है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मीडिया को आवश्यक, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तब समाज को प्रगतिशील बनाने, एक सूत्र में बांधकर रखने तथा स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में मीडिया अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है ना। अब देखो इन्होंने सभी एंगल से एक्सप्लोर किया, बेहद खूबसूरत हैंडराइटिंग, टॉपिक से बिल्कुल रिलेट किया,
ऐसे का लेवल बढ़ाने के लिए इन्होंने एक फैक्ट, एक तथ्य जो है कि क्या इंडिया की रैंकिंग रही है, वो भी इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पर कोट किया। जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं उनसे इन्होंने रिलेट किया है, काफी सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हैं और इसीलिए इनके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छा इन्होंने ऐसे लिखा। तो देखते हैं ऐसे में इनके कुल मार्क्स जो है वो कितने आए हैं। ऐसे में इनका जो स्कोर है वो 41.5 रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 41.5 जो इनका स्कोर है, रेलेवेंट है बिल्कुल, 7.5 नंबर, स्पेलिंग, ग्रामर, हैंड राइटिंग, कंटेंट, क्वालिटी, सब कुछ इन प्लेस है। आ जाओ अब मैं आपको इनका लेटर भी दिखा देती हूँ। और ये टॉपर क्यों है, क्योंकि दोनों ऐसे और लेटर इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं। देखो सेक्टर 1 2 3 क ख ग नगर पिन ये यहाँ पर आपको दी गई है। इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। इंस्ट्रक्शंस आपको जरूर पढ़नी है और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क ख ग य र ल ट ठ ड ये सब यूज करना है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है पत्र में तो शहर वगैरह की जगह भी आप ट ठ ड य र ल प फ ब वो सभी इस्तेमाल करेंगे। अपनी तरफ से कोई शहर मत लिख देना। दिनांक 21 अक्टूबर 2020, संपादक महोदय, फिर है एबीसी समाचार पत्र कार्यालय शाखा इलाहाबाद, ओके। ऑब्वियसली बिकॉज इन्होंने ट्रैवल बताया, कहां से कहां ट्रैवल किया। विषय खोए हुए दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति हेतु सहयोग के संबंध में आपको क्लियरली कहा गया था कि आपको ये जो लेटर है कि कंसर्न अथॉरिटीज को लिखे, तो आपके ऊपर था, आप सोचो आप किसको लिखना चाहते हो। आप किसी पुलिस ऑफिसर को भी लिख सकते थे, आप जो वहां पर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कोई ऑफिसर होगा उसको भी आप लिख सकते थे, तो आपके ऊपर था। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अधिकतर लोगों ने ऐसे कैसे स्टार्ट किया कि एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी है, ऐसे ही स्टार्ट किया। आप भी ऐसे स्टार्ट करोगे तो फिर ये मत सोचो कि एग्जामिनर आपको दिल खोल के नंबर देगा। एग्जामिनर भी जो है वही 50-55 जो सबको मिल रहे हैं वही थमा देगा आपको, वही थमा देगा आपको, ठीक है। और फिर जो ये सारा खेल है ये 1 साल के लिए आपका और पीछे चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके हाथ में है, ये टियर 3 जो है ये बिल्कुल आपके हाथ में है। लिखना प्रैक्टिस करो, गारंटी है मेरी कि आपके 20 नंबर जरूर बढ़ेंगे। आ जाओ अब आगे ये क्या लिखते हैं, देखो ना कितने अच्छे से एड्रेसेस लिखे हैं, विषय लिखा है। उसके बाद महोदय, मैं अबस इलाहाबाद की निवासी हूँ। 2 दिन पहले एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद से बनारस जाते समय, देखो यहाँ पे सर्कल कर दिया बनारस को, मेरे व्यक्तिगत एवं ऑफिस कार्यों की जरूरी फाइलों से भरा ब्रीफकेस बस में ही रह गया था। इस बात का बोध होते ही प्रयोग की गई बस के ट्रैवल केंद्र में हेल्पलाइन नंबर द्वारा सूचित किया तथा ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज की। ये सारी बातें आपको लिखनी थी ना कि मेरी ओर से फॉर्मेलिटी सब हो चुकी हैं। अभी तक कोई प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिली है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरी समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रार्थना के रूप में प्रकाशित करें एवं जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए मेरी ओर से 5,000 रुपए की धन्यवाद राशि देने का भी वर्णन करें। इन्होंने अपने सूटकेस को ढूंढवाने के लिए ये चाहती हैं कि इसको प्रकाशित किया जाए। क्या ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स है। और साथ में ये कहना कि जो जानकारी लाकर देगा उसको 5,000 रुपए की धन्यवाद राशि भी, मतलब एक तरह से प्राइज भी अनाउंस कर रही हैं ये, ओके। आगे देखो, मैं अपनी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी, खोए दस्तावेजों का विवरण एवं एफआईआर की प्रिंट कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न कर रही हूं। आप लोग एक लाइन रट लीजिए कि सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न है। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स आर अटैच्ड विद दिस लेटर। ये रट लो और ये लिख देना। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता कि अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, तो ये लिख देना, तुम्हारा जान बच जाएगी और नंबर ठीक आ जाएंगे। प्रार्थना अनुसार कार्यवाही की आशा करती हूँ। निवेदन करता अबस। अब अगर शालिनी को सजेशन देना हो, देखो इन चीजों को जरा ये हाईलाइट कर सकती थी कि ये पत्र में आउटस्टैंडिंग हो। आगे भी आपको दिखाऊंगी पेपर, आप उसमें समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इनका पेपर, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ। आपको भी ऐसा ही लिखने की प्रैक्टिस करनी है और यकीन जानो प्रैक्टिस से संभव है तुम्हारे नंबरों में अच्छा खासा उछाल आएगा। आप में से जितने लोग जो हैं जो केवल ऐसे रट रहे हैं और सोच रहे हैं वहां जाकर उल्टी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लिखना प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। अगला पेपर आपको दिखाती हूँ, यह है दिवाकर चौबे का पेपर, इंग्लिश मीडियम का, और ये लिखा हुआ है इन्होंने हमें झारखंड से, ओके। देखो
हैंडराइटिंग में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। ऑनगोइंग केस ऑफ टीआरपी अगेंस्ट सम रिकॉग्नाइज्ड मीडिया चैनल्स क्लियरली डिस्प्लेज द हिडन मोटिव्स ऑफ न्यूज चैनल्स। ओके, बिल्कुल जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं उससे इन्होंने इसको रिलेट किया है। आजकल आप टीवी ऑन कीजिए, आप ये देखेंगे, it is beyond our imagination that some news channels can give money to increase TRP। देखो क्वालिटी कंटेंट इतना अच्छा, लेकिन अगर फिर तुम ऐसी सिली सी मिस्टेक करो कि जो चैनल शब्द इतनी बार आपके ऐसे में यूज होगा, उसी की स्पेलिंग गलत करे तो होता है ना कि इट किल्स द कंटेंट। ये जो स्टूडेंट है इसको कितने नंबर मिले हैं? स्टूडेंट को 71 मार्क्स मिले हैं। अगर ये छोटी अपनी ऐसे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर ये केयरलेस मिस्टेक नहीं करते तो इनके नंबर में एग्जैक्टली 2-3 नंबर की बढ़ोतरी होती है। हैंडराइटिंग थोड़ी बेहतर होती तो बढ़ोतरी होती। द फोकस ऑफ मीडिया हैज चेंज्ड फ्रॉम पब्लिक टू पब्लिसिटी। कितनी बढ़िया लाइन है। जरूरी नहीं है कि केवल बड़े शब्दों से ही आप वोकैबुलरी को आकर्षक बनाएं। नहीं, देखो कितना बढ़िया लाइन है ना कि मीडिया का जो फोकस है वो पब्लिक से अब पब्लिसिटी हो गया है। आगे, they mostly cover spicy and controversial news to hike their TRP. We rarely find the news of unemployment, illiteracy and hunger on any news channel. People are befooled and diverted by the telecast of gossips and futile news of some renowned actors. Today, most news channels are considered biased. Some news channels criticize government at every step, and some other channels praise and protect government in all circumstances. Although in both the cases, people are not able to decide which is the right news. There are numerous incidents where news channels are exposed. Recently, in Hathras rape and murder case, a news reporter was exposed in instigating the situation of riots and animosity. देखो कितना बढ़िया एक ऐसी घटना जो हाल ही में चर्चाओं में थी, इन्होंने अपने ऐसे में इनकलकेट किया। क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर आप देखोगे ना, इस बच्चे का क्वालिटी ऑफ कंटेंट इनका बहुत बढ़िया है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स बढ़िया है, लेकिन केयरलेस मिस्टेक यहाँ वहां ये कर रहे हैं। ऐसा ना करें। हम बिल्कुल पेपर चेक कर आपको भेज रहे हैं और आप 24-25 साल के इंसान हो, आप एनालिसिस करो कि ये जो एग्जामिनर है वहां पर उसने ये चीज, हम बिल्कुल एक चीज आपकी गलती बता रहे हैं, इनसे छुटकारा पाओ इनसे। ओके, आगे यहाँ पर है, मीडिया कवर्स पॉलिटिकल कैंपेन enthusiastically but not ground reports of villages where people need some means to convey their issue to government. There are numerous houses where children suffer from hunger and malnutrition. These reports are ignored. Due to digitalization, almost all people started working as media. They started sharing their problems themselves. They report, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, many incidents which are published and telecast even by mainstream media. उसके बाद है, power sharing of media among common people is soothing. और फिर यहाँ पर इनका जो conclusion है वो अब्रप्ट था। कंक्लूजन पर आप काम कीजिए। बिगिनिंग बहुत बढ़िया, अगर आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं तो निसंदेह आप एक अच्छी कंक्लूजन भी दे सकते हैं। बिगिनिंग बहुत बढ़िया थी। आपको अपना पूरे का पूरा ऐसे, लेटर सब कुछ प्लान करना है, और जब आप हमारे साथ इतने सारे पेपर्स लिखकर चेक करवाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 15 मिनट के अंदर जो है करीबन मैं 250 शब्द लिख पाता हूं। आपको आइडिया हो जाएगा। वहां पर जब आप बॉक्सेस देखें ना तो थोड़ा आइडिया लीजिए कि यहाँ तक मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा, यहाँ तक सेकंड लिखूंगा, थर्ड लिखूंगा, यहाँ तक फोर्थ, और लास्ट में मेरा यहाँ कंक्लूजन होगा। नहीं प्लान करोगे तो ऐसा अब्रप्ट सा होगा। ठीक है, आगे देखो, एक और पेपर आपको दिखाती हूं। यह है ज्योति का पेपर। ज्योति जो है हैदराबाद तेलंगाना से पेपर है, वहां से इन्होंने पेपर लिखकर भेजा है। और यहाँ पर मैं आपको इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट दिखाती हूँ, किस तरह से लोगों ने अलग लिखा है, लोगों ने डिफरेंट लिखा है। ये कहती हैं, इफ आई वॉन्ट टू नॉक अ स्टोरी ऑफ द फ्रंट पेज आई जस्ट चेंज माई हेयर स्टाइल। और ये कोट है हिलरी क्लिंटन का। क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल, कि मैं तो सिर्फ अपनी हेयर स्टाइल बदलती हूं और मैं पहले पन्ने पर आ जाती हूं। ठीक है, इन्होंने लिखकर भेजा है।
आपको एक अच्छी शुरुआत करनी बेहद जरूरी है। वो ही बिल्कुल सारा डिसाइड कर देगी कि इस बच्चे को कितने नंबर मिलने वाले हैं। आपकी हैंडराइटिंग और आपकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूं। ओके, अगर आप कोई रीसेंट इवेंट्स से, करंट हैपनिंग से नहीं लिख पाते तो कोट्स एक सेकंड बहुत अच्छा तरीका होता है, जिससे आप जो है अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को इंप्रेसिव बना सकते हैं। आगे कहती हैं, एज सेड बाय हिलरी क्लिंटन, नाउअडेज मीडिया जस्ट वांट्स वायरल स्टोरीज बट नॉट द ट्रूथ, सो मीडिया इज नाउ नो मोर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इनका मैं केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही एप्ट इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है। सबसे पहले तो इन्होंने वो जो कोट था वो लिखा है। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि वो जो कोट है किस तरह से जो टॉपिक आपको ऐसे के लिए दिया गया उससे उसको रिलेट किया है कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा कि मीडिया को तो सिर्फ आजकल वायरल स्टोरीज चाहिए, सच्चाई तो किसी को चाहिए ही नहीं। अब सच्चाई नहीं चाहिए, उसी वजह से तो जो मीडिया है अब वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहा है। आई होप ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में, वो मैसेज आप तक क्लियरली जा रहा होगा। अगले पेपर पर आ जाओ, और भी हिंदी मीडियम के भी काफी पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगी। अभी आप देखिए, ये है चंद्रशेखर बाबू, हैदराबाद से इन्होंने लिखकर हमें भेजा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, तेलंगाना से, दुनिया भर का। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मीडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम मीडियम विच मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो एटसेट्रा। मीडिया ओरिजिनली वॉज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ democracy, fourth pillar of democracy, while other three are legislature, judiciary and executive. इनकी इंट्रोडक्टरी पार्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेंगे। Its main aim is to educate, entertain and inform public. With the recent dominance of social media full of twisted truths, media is losing its credibility. इतने पेपर चेक करने के बाद क्लियरली मैं बता सकती हूँ कि यहां से इनका पेपर जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। आगे देखो, मीडिया कैन मेक और ब्रेक द सोसाइटी। अर्लियर एज देयर वर ओनली अ फ्यू प्रिंट मीडिया एंड टीवी, रेडियो मोड्स, न्यूज वाज वेरीफाइड थ्रू अ सिस्टमैटिक वे एंड देन पब्लिश्ड. But now, due to the digital literacy and ease of access to internet, many social media channels are being created and their unverified and selfishly motivated news is being circulated. It has become not only problem to public but also for the government, as they are used by corporates, political parties, terrorists to create panic and disturb the law and order. Mob lynching is one such mishap born out of this prejudiced news. Also, the advertisers are stealing sensitive public information for targeted ads. As media is a double-edged sword, government must increase its infrastructure to curtail digital prejudice news channels, fake media accounts, conduct more public awareness sessions using such social media where fact-check websites are provided, implement few laws to strictly punish those cyber media channels whose only motive is unnecessary sensation and distortion of truth to attract attention. The media in advanced society should perform a noble mission of enlightening people and discourage communal and divisive trends. बहुत ही बढ़िया in terms of quality of contents, और जो इन्होंने लास्ट में सजेशंस देकर कि किस तरह से इस प्रॉब्लम पर काबू पाया जा सकता है, वो इन्होंने काफी अच्छा लिखा है। ठीक है, तो ये एक और पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया। आ जाइए अगले पेपर पर, और अगला पेपर एक हिंदी मीडियम का पेपर आपके लिए ले रही हूं। देखो, ये है देवाशीष सचान, कानपुर से हमारे स्टूडेंट हैं। ओके, और ये इनका एसएससी रोल नंबर है, यहाँ पेपर कोड है, कानपुर उत्तर प्रदेश है। देखो ये क्या लिखते हैं, हैदराबाद में सोशल मीडिया की झूठी अफवाह के कारण अराजक तत्वों द्वारा किया गया अग्निकांड, एनआरसी वह सीएए के बारे में झूठी अफवाहों के कारण उत्तर प्रदेश में दंगे, दिल्ली में दंगे व लाखों करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधान पालिका के पश्चात मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, जो इसके महत्वता को दर्शाता है। वर्तमान में मीडिया एक वृहत परिवेश में सामने आया है, जिसे कार्यान्वित करने में खामियों के कारण
अनेक भयावह दुष्परिणाम सामने आते हैं। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है तथा अनेक धर्मों, समुदायों, जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं। अराजक तत्व वह टीआरपी के लोभी चैनल इन्हीं भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इसलिए मीडिया, सोशल मीडिया को भी सुनिगमित करने की आवश्यकता महसूस होती है। इस संबंध में अनेक कानून हैं, जैसे सरकार उन्हीं टीवी चैनलों को लाइसेंस दे जो राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। सरकार द्वारा साइबर मीडिया को नियंत्रित करने के लिए साइबर सेल, जो कि अनेक सोशल मीडिया की खबरों की निगरानी करते हैं, बनाए गए हैं तथा दिल्ली दंगों व उत्तर प्रदेश दंगों के भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। भारत स्वतंत्र मीडिया की दृष्टि में 104वें स्थान पर आता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मीडिया को नियंत्रित किया जा रहा है, खबरों के साथ पक्षपात किया जा रहा है तथा सनसनीदार खबरें ज्यादा फैलाई जा रही हैं। हमें मीडिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष बनाना चाहिए, जिससे कि हम इसे चौथा स्तंभ कह सकें। ठीक है, हमने सुष्मिता का पेपर है, देखते हैं इनका पेपर। कोलकाता से हमारी स्टूडेंट है। As the famous saying goes, the pen is mightier than the sword. This is because media has always been crucial in bringing hidden facts to light. Facts that are crucial to bring about transparency. However, in recent times, it has been disheartening to see that the so-called fourth pillar of democracy has turned into a circus show where no real news is covered instead of news that is relevant to the general well-being of people. Irrelevant and useless things are shown that have nothing to do with either the economic or political well-being of the country. In recent times, okay, एग्जाम्पल्स देखिए इनके। इन रिसेंट टाइम्स मिस्टर रवीश कुमार, द रैमन मैग्सेसे विनिंग जर्नलिस्ट, highlighted the plight of thousands of SSC aspirants who had been waiting with bated breath for their results that had been delayed due to COVID-19 pandemic. यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, कुछ एक स्टूडेंट्स को जिनका हमें लगता है कि नहीं इसकी ग्रामर ठीक है, कंटेंट भी ठीक ही है, हम ये लिखते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, मेक लैंग्वेज इंप्रेसिव या मेक प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव, हम ये कहते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल आपको देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एस्पिरेंट्स हु हैड बीन वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ एक स्टूडेंट्स इसकी जगह कोई सिंपल वर्ड भी लिख देते, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिंपल वर्ड लिखना गलत है, पर अब काफी मेल्स आते हैं कि मैम और कैसे इंप्रूव करें, जिनके 75 नंबर पे आ रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं मैम कैसे इंप्रूव करें। बेचारा 40, 45, 42 और 50 वाला, उसकी तो 66 की हुई ही है, उसकी हो गई है बेटेड ब्रेथ। तब देखो यहाँ पर लोग ईगरली भी यूज करेंगे, लोग एंशियसली भी यूज करेंगे, ओके। लेकिन बेटेड ब्रेथ जो है ये एक बेटर फ्रेज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो कुछ एक फ्रेज जो है आपने लर्न किए होंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपने लर्न किए होंगे, अगर आपको उनका सही सटीक प्रयोग करने का तरीका पता है तो आप जरूर लिखें। ठीक है, बहुत से लोग लिखने जाते हैं ब्रेथ और लिख देते हैं ब्रीद। अगर आप उस कैटेगरी में, आपको ज्यादा बेहतर पता होता है कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो फिर ये एक्सपेरिमेंट ना करें। ये बेटर लैंग्वेज करने का और ज्यादा इंप्रेसिव बनाना उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी ग्रामर के स्ट्रक्चर पर पकड़ बना ली है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। आगे देखो, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज इनिशिएटिव एंड कैंपेन रन बाय मेनी टीचर्स अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट द रिजल्ट्स वर फाइनली रिलीज्ड. This proves the power media holds in upholding the sanctity of free speech in a democracy. It goes on to show that media is a weapon that, if used correctly, it can bring the desired development that we need in our country. On the other hand, after the tragic death of Sushant Singh Rajput in June 2020, every media house in the country, as well as some people on social media, have used this incident in forwarding their own agenda.
In the past few months, no major media house has covered the state of the economy. Yes, ये हो रहा था कि सब लोग जो है सुशांत के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। ठीक है, इकोनॉमी जो है हमारी नेगेटिव में पहुंच गई थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। Which is not in a good condition, but has only showed news that helps their TRPs for their own selfish interests. आगे है, hence media can no longer be called fourth pillar of democracy. ठीक है ना। अब देखो इन्होंने काफी सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनका क्यों मैंने इनका पेपर यहाँ इंक्लूड किया कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है ना, आप उनको देखो किस तरह से इन्होंने उदाहरण दिए हैं। ओके, ये सुष्मिता का पेपर था, ये कोलकाता से इन्होंने लिखकर भेजा। आगे देखो, हाउस नंबर 123 ABC रोड XYZ सिटी। ओके, यहाँ पर शहर भी आप मत लिखिए अपने आप, दिल्ली वगैरह मत लिखो, रिस्क मत लो, ABC XYZ यही यूज करो। लेटर में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर डेफिनेटली यूज करो। 21 अक्टूबर 2020, the head of department, lost and found department, Allahabad City Transport Corporation, Allahabad। आगे देखते हैं, lost bag in Lucknow bound bus on 15th October 2020. Respected sir, madam, IPQR was traveling from Allahabad to Lucknow on 15th October. On reaching my destination, I realized I had left my bag on the bus. The number was this. Here are some details about my bag. देखो इस तरह से लिखो डिटेल्स, जैसे इन्होंने लिखा ना, कलर ब्लैक, ब्रांड VIP। जब हम ये कहते हैं ना प्रेजेंटेशन को इंप्रेसिव बनाओ, प्रेजेंटेशन को इंप्रेसिव बनाओ में ये सारी चीजें हैं, कहाँ कितना लिखना है, ओके, उसको अंडरलाइन करना है कि नहीं, इस तरह से। फिर इन्होंने इनका लेटर इंक्लूड करने, लेटर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम में जो पेपर्स है वन ऑफ द बेस्ट है इनका। इन्होंने जो प्रेजेंटेशन की है ना इंपॉर्टेंट चीजों की, लेटर में वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। डॉक्यूमेंट्स इनसाइड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ LMN कंपनी विद माय नेम ऑन इट। फिर है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ द ईयर 2009 फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ UVW यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर 2006। It is my earnest request to you to please help me out in this matter and oblige. Thanking you, yours faithfully। और फिर उन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा और फाइनली फिर यहाँ पर फोन नंबर, एग्जामिनर ने इनको यहाँ पर स्टार दिया है। प्रेजेंटेशन स्किल सीख सकते थे आप इस लेटर से, और एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं करंट चीजों के अपने ऐसे के अंदर, वो सीख सकते थे आप इनके ऐसे से। ठीक है ना। आ जाइए अगले पेपर पर। अगला पेपर जो है आपके सामने, ये है अंकुश। अंकुश जो है ये चंबल हिमाचल प्रदेश से स्टूडेंट है, और इनके पेपर का मैं कुछ एक हिस्सा आपके साथ ले रही हूँ, नॉट द होल पेपर, जस्ट अ पार्ट। According to Press Freedom Index, India is ranked at 140 out of 180 countries. This clearly exposes the sorry state of our media. The reasons which contribute to this menace are the race to report first without checking the authenticity। और इन्होंने नंबरिंग की है। वैसे तो ऐसे में नंबरिंग वगैरह नहीं करनी होती है, ओके, आपको सिंपल से 5 पैराग्राफ लिखने हैं। लेकिन पास्ट में देखा गया है जो कुछ एक स्टूडेंट्स जिन्होंने बुलेट पॉइंट्स बनाए, जिन्होंने ABC लिखा है, जिन्होंने 1 2 3 4 लिखा है, उनके मार्क्स ज्यादा आए हैं। इसलिए ये अब जो SSC चाहता है हमें वही करना है, जो ऐसे, क्योंकि पर्पस क्या है, पर्पस है आपको टियर 3 में अच्छे नंबर दिलाना। तो इन्होंने इस तरह से लिखा है, देखिए आप इनका भी देख लीजिए। The race to report first without checking the authenticity of the news। बिल्कुल आप टीवी ऑन कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, हर मिनट में ब्रेकिंग न्यूज है। Providing opinions instead of facts। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या है, मीडिया ट्रायल। रिसेंटली मेनी न्यूज चैनल्स प्रोवाइडेड 24/7 कवरेज ऑफ डेथ ऑफ अ सेलिब्रिटी in which they have already labeled the accused as criminal। फिर उसके बाद है biasedness। A reporter should produce the news or facts without their personal opinion। A viewer should not in any way get influenced from his own opinion। ये वाला जो पोर्शन था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इन्होंने ये वाला पार्ट जो है इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन की, क्यों हम कह रहे हैं कि चौथा स्तंभ नहीं रहा, वो सारे कारण हमें यहाँ पर बताए हैं। आ जाइए अगले पेपर पर।
ये हैं आयुष चौबे। आयुष चौबे जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और इन्होंने यहाँ पर मध्य प्रदेश से हमें लेकर भेजा है। एक बात और है, आप में से काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं मैम मैं हिंदी में लिखूं, मैं इंग्लिश में लिखूं। आप जो है सलाह बहुत सारे लोगों से ले रहे हैं। आज आपने किसी से सलाह ली, उसने कहा नहीं यार हिंदी मीडियम वालों के ज्यादा नंबर आते हैं। कल किसी और से सलाह लेने गए, उसने कहा नहीं इंग्लिश मीडियम वालों के ज्यादा नंबर आते हैं। तो आप एक्चुअली डिसीजन, मुझे काफी लोगों के बारे में लगता है कि वो डिसीजन इस बात पर लेना चाहते हैं कि नंबर ज्यादा किसमें आते हैं। मेरी बात सुनो, दोनों में ही नंबर ज्यादा आते हैं। हिंदी मीडियम में भी अगर आप अच्छा लिखोगे आपके नंबर 75 क्रॉस करेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी लिखोगे तो 75 डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस में लिखना है। एक भाषा को पकड़ो और फिर उस पर चिपके रहो, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम्हें नहीं पता कौन सी भाषा में अच्छा लिखते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं अरे मेरी तो दोनों पे बराबर की पकड़ है, तो फिर अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप हमें कोई भी पेपर कोड आप ले लेना, उसको दोनों भाषाओं में लिख के भेज देना और उसमें एक नोट लिख देना नीचे कि काइंडली सजेस्ट मी मीडियम टू चूज। हम दोनों पेपर चेक करके आपको वो बता देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज मत हो, अब ज्यादा टाइम नहीं है। देखो इनकी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो, खींचो न कमानों को, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो बहुत ही अच्छी इनकी शुरुआत है। मीडिया केवल में देश दुनिया की खबरों से परिचित नहीं कराता, बल्कि हमारे ज्ञान समझ को विकसित करने में भी मदद करता है। सिर्फ समाचार थोड़ा ही दे रहा है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि मीडिया ही सरकार की उनके कार्यों के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। मीडिया नागरिक व सरकार के मध्य सेतु का कार्य करती है, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाती है तथा जनता की प्रतिक्रिया सरकार तक। मीडिया अपने मंचों पर विषयों के अनुभवी व्यक्तियों को बुलाकर सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती हैं। मीडिया सरकार को निरंकुश न होने देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार यहां रुकूंगी। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर इस बात पर ध्यान दें कि उनको एग्जैक्ट हिंदी के वर्ड्स पता हो, जैसे स्टूडेंट को पता हो। देखो ये सारे जो शब्द हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, निरंकुश है, इस तरह के शब्द आपको पता होने बेहद जरूरी हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आ जाते हैं तो मैंने ये चीज नोट की है कि स्टूडेंट्स को उनके लिए हिंदी वर्ड देना मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ कहाँ पूरे ऐसे में कोई 3-4 शब्द अगर अंग्रेजी के भी इस्तेमाल कर ले कोई दिक्कत नहीं है सच, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इंग्लिश के वर्ड मत डाल देना आप। अगर एग्जामिनर ऐसा हुआ जिसको लगे कि नहीं हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको सम्मान नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी ने तो इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, तो फिर वो मतलब आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। एक्चुअली एग्जामिनर को ही तो आपको इंप्रेस करना है ना, तो बहुत ही बैलेंस्ड आपको अपना पेपर रखना है, उसको न्यूट्रल रखना है। हिंदी मीडियम में देखो हमें लगता जरूर है कि हिंदी बोलना बहुत आसान है तो हिंदी में लिखना भी आसान है, लिखना आसान नहीं है। लिखना इतना आसान नहीं है, आपको सारे वर्ड्स राइट पता होने चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो हम काफी पेपर्स में ठीक करते हैं। तो सोच समझकर आप अपना मीडियम चुनें। परंतु बीते कुछ समय से मीडिया की भूमिका में परिवर्तन देखने को मिला है। मीडिया द्वारा न तो अब सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं और न ही देश में व्याप्त मुख्य मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी पर चर्चा की जा रही है। यहाँ तक कि मीडिया पर विभिन्न सामाजिक घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप भी लग रहे हैं। सांप्रदायिक रंग देने के आरोप भी लग रहे हैं। मीडिया को आजकल गोदी मीडिया की संख्या दी जाने लगी है। हमें संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने मतों को आबाद रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। मीडिया को भी सरकार की नीतियों को तटस्थ रहकर देखना चाहिए। देखो सही वर्ड है ना। मीडिया का कमजोर होना हमारे लोकतंत्र को निरंकुशता की ओर निरंकुशता की ओर ले जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि मीडिया निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का वहन करे व मजबूत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
ये आयुष चौबे का पेपर, शुरुआत इनके पेपर की बहुत अच्छी थी। आज मैंने काफी पेपर्स आपके साथ शेयर किए जिसमें आप लोगों की शुरुआत देखकर इंप्रेस हो जाएंगे। चलिए एक और शुरुआत देख लीजिए। यहाँ पर शुरुआत तो नहीं, एक स्टूडेंट है ये ऋषिकेश, इन्होंने आंध्र प्रदेश से भेजा है। इनकी ऐसे का कुछ हिस्सा है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। As it has become a rat race between multitudes of media houses that who breaks the story first, this many times leads to misinformation and fake news being telecasted on national television. From national to regional political parties each have their own मीडिया हाउसेस। टेलीकास्टेड नहीं होता है, टेलीकास्ट होता है, जरा ध्यान दो। 24/7 these channels run programs which are subjective. Instead of being neutral, they try to create change opinion of the viewers. Still, many news houses, including the government, DD National, Lok Sabha TV, Rajya Sabha TV, DD News, etc., try to be critical of governmental policies, highlight the shortcomings of different bills passed by Parliament. इन्होंने एक अच्छी चीज इंक्लूड की अपने पेपर में कि अभी भी जो विश्वसनीय है ना, उनका भी इन्होंने जिक्र किया, तभी इनको यहाँ पर स्टार दिया गया है। आप ऐसा क्या लिखेंगे जो सब नहीं लिख रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, इट इज हाई टाइम दैट द कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस स्टॉप सेलेक्टिव कवरेज ऑफ न्यूज, कंडक्ट डिबेट्स एंड टेलीकास्ट स्पेशल स्टोरीज ऑन एनवायरमेंटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, ये आपके साथ पेपर शेयर करना था। आगे आ जाइए, ये है ज्योति सिंह ने बोकारो से लिखकर भेजा है। इनके भी पेपर का एक हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूं। लोकतंत्र अर्थात जनता की सत्ता एवं मीडिया का कार्य होता है जनता की समस्याओं को विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करना, देश दुनिया की घटनाओं, राजनीति की असल छवि, सरकार की नीतियों की प्रशंसा, साथ ही आलोचना, गंभीर मुद्दों पर उनके संभावित समाधानों की खोज के लिए वाद विवाद करवाना इत्यादि मीडिया के कार्य होते हैं। परंतु आज के समय में मीडिया टीआरपी के यहाँ पर आगे है क्षण भर में किसी को नायक तो किसी को खलनायक करार दे देती है। असल मुद्दों से भटक कर दर्शक को देर तक अपने चैनल पर रोके रखने हेतु विवादित मुद्दों पर भड़काऊ बहस चलाना, यही मीडिया का कार्य रह गया है। मीडिया के भिन्न भिन्न चैनल होने के बावजूद भी समाचारों में एक क्या है, ये क्लियर नहीं है, नजर आती है। लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने में अब मीडिया असफल नजर आती है। मीडिया भी कई खेमों में बंटकर चल रहा है। भारत के नागरिक को आज सतर्क जागरूक होने की आवश्यकता है एवं निष्पक्ष विश्वसनीय पत्रकारिता को पहचान कर ही उसके अनुकरण करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये एक पेपर है जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। आगे आ जाइए, ये आपके सामने है किरण रोहतक से हैं और इनके पेपर का जो फॉर्मेट इन्होंने लिखा है ना, वो आपके साथ शेयर करिए। बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। देखो, क ख ग कॉलोनी, अबस शहर, पिन इतना, दिनांक 21 अक्टूबर 2020, सेवा में परिवहन निगम प्रबंधक लखनऊ, विषय दस्तावेजों से भरा ब्रीफ केस खोजने की मदद हेतु। और उसके बाद इन्होंने जो है लिखा है, लेकिन इतनी बढ़िया बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन और सब कुछ करने के बाद किरण जो है वहां पर डिटेल्स ज्यादा नहीं दे पाई और कॉन्टैक्ट नंबर देना भूल गई। बिगिनिंग में जो जोश है, जो प्लान कर रही हो, उसको आखिर तक रखो। ज्यादा लंबा समय के लिए थोड़ी आपसे मांगेंगे, ये लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों को अच्छे से प्लान करो, ऐसे को भी, लेटर को भी, और उसके बाद आप लिखिए, वरना खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। यह है विनीता मौर्य का भी पेपर आप देखिए, कुछ एक हिस्से इसके शेयर कर रही हूं। आज त्वरित पत्रकारिता के चलन के कारण खबरों की प्रमुखता सोशल मीडिया तय कर रहा है। क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। ये तो हो रहा है सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में क्या है नंबर 1, ये खबर हमने सबसे पहले आपको दी, ओके, ये चलता है ना, तो वही इन्होंने इसको अपने ऐसे में इनकलकेट किया है। आगे देखो,
खबरें संपादक के हाथ से निकलकर व्यक्ति के पास पहुंच गई हैं, जिससे मीडिया की खबरें पूर्वाग्रहों, अफवाहों और प्रचार प्रसार से भरी होती हैं। वह अधिक टीआरपी प्राप्त करने की अंधी दौड़ में लगा हुआ है, जिससे लगातार खबरों की मानकता व प्रामाणिकता में गिरावट आ रही है। विनीता, शाबाश, तालियां बजाती हूं मैं आपके लिए, आपने बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ इनके पेपर का कुछ और हिस्सा भी आपके साथ में शेयर कर रही हूं। यहाँ पर आप देखिए, वो तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ देखो, निम्न पंक्तियां देश की स्थिति को सटीकता से व्यक्त करती हैं। ये कहती हैं, आज किसको परवाह है कि खबर बेबाक हो, झूठ सच सब एंकरों से ही कराया जाता है। अलग अलग रंगों से चैनलों को सजाकर युद्ध का अभ्यास चैनलों पर कराया जाता है। ऐसा होता है ना, चिल्लाना चिल्लूना इतना ज्यादा है वो। भारत में मीडिया की ऐसी दुर्दशा का मुख्य कारण, और उसके बाद इनका जो है वो खत्म होता है। कुछ एक पोर्शन आपके साथ शेयर करना था, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ किया है। अगले स्टूडेंट हैं आकाश कुमार राठौर, ये देहरादून से। ओके, यहाँ पर कंटेंट्स बहुत अच्छे। आप में से बहुत लोग हैंडराइटिंग को तवज्जो नहीं देते हैं। हैंडराइटिंग इनकी अच्छी हो तो इसमें 4-5 नंबर और बढ़े। आप आइए देखते हैं इनका ऐसे। देखो, हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कह रही हूं बेस्ट हैंडराइटिंग तुम्हारी हो, पर बेहतर जरूर हो। एग्जामिनर को पढ़ने में तकलीफ ना हो, वरना उसको नंबर काटने में भी तकलीफ नहीं होगी। Indian democracy has 4 important pillars, namely judiciary, legislative, executive and media. The former maintaining the system where all media ensures the transparency and accountability in all 3 systems. कुछ एक लोग इंट्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं में से इनका पेपर भी है। लेकिन ये सोचकर देखो कि अगर एग्जामिनर का इंट्रोडक्शन पढ़ के ही इंटरेस्ट लूज हो जाए और बाकी चीजें वो आधे मन से पढ़े या ना ही पढ़े तो क्या होगा। इसलिए इंट्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा जान लगाइए। Ideally, it must act as a mirror that shows the real side of various social, economic and political issues that surround up in a country. Under the influence of polarized politics, commercial interest and greed for money, the credibility of media has reached its nadir. अब देखो, धीरे धीरे इनका जो ऐसे है, साफ पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन पर तो इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहां से इनका ऐसे जो है वो फ्लुएंसी पकड़ता है और ऐसे का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। Under the influence of polarized politics, commercial interest and greed for money, the credibility of media has reached its nadir. Attempts pertaining to control media with the infamous acts like Vernacular Press Act can be traced back to British era. The fight for freedom and our constitution gave us the right to freedom of expression. The irony is that today in the ये क्लियर नहीं है, of this freedom, the watchdog of democracy are having a nexus with political parties, corporate and commercial organization for their own petty gains. There are no fewer instances where paid news and political affiliations have made a remarkably harmful influence on the people. The lust for money has made the media blind and lose its real purpose. And instead of disseminating information, facts and telling reality, they are shaping the minds of people towards or in support of organizations, providing them with more money. The widespread emergence of social media is also redefining the role of media in politics and government and on society as well. Corruption in Indian media has devoured the true journalism. Is this the India our constitution framers envisioned for us? आगे है, weakening credibility and purpose of journalism and media spells danger on the future of democracy of India unless it is urgently remedied and rejuvenated. In any democracy, weakening of any pillar is detrimental. We need to reach the main trunks to trim the aerial roots that are spreading and poisoning the society for all its own benefits. अब देखो, लास्ट वाले पार्ट तक आते आते इनकी लैंग्वेज इन प्लेस है, कंटेंट्स इन प्लेस है, सब कुछ इन प्लेस है। देखो ऐसे शब्द देखो, वी नीड टू रीच द मेन ट्रंक्स टू ट्रिम
to trim the vicious aerial roots that are spreading and poisoning the society for its own benefits. Okay, लेकिन आकाश हैंडराइटिंग को थोड़ा सुधारो, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही सुधारो, ज्यादा सुधारने की जरूरत है। कड़वा लगेगा, चुभेगा, पर आप सुधारिए, बहुत जरूरी है। आपका कंटेंट्स अच्छा है तभी तो एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर देखो क्या लिखकर बताया है। एग्जामिनर ने साफ लिखा है गुड कंटेंट्स बट वीक हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। और जब हैंडराइटिंग वीक होगी, प्रेजेंटेशन वीक होगी, इट विल किल योर मार्क्स। ओके, नंबर जो है वो कम आएंगे, 60 नंबर पर आप अटक जाएंगे। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पेपर था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आज काफी सारे पेपर्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं जिससे आपको आइडिया होगा इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, करंट इवेंट्स जो हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हम कैसे दे सकते हैं, वोकैबुलरी कैसे दी जा सकती है, बाकी स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं। इन पेपर से आप तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको और क्या क्या करना है। ओके, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है sscsigelpinacle.com, ये हमारा फोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।